दोस्तों, अगर सच सुनने की हिम्मत हो तभी सुनना। अब आपके हाथों से बहुत बड़ी गलती हो चुका है। शरीर का रोम रोम कांप उठेगा। इस बार भगवान भी माफ नहीं करेगा। यह दुनिया अब जीना हराम कर देगी। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जो नहीं होना था अब वही हो चुका है। यह 5 घटना हंगामा मचाने वाला है। अब अपने अपने किस्मत को धन्यवाद कहना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा की तरह अनजाने में ही सही, लेकिन भगवान ने आपकी पुकार को सुना लिया है और अब से आप रोना धोना छोड़ दो और तड़प तड़प के जिंदगी जीना भी बंद करो। दोस्तों, आपकी कुंडली में अचानक से राशि का महानिराला खेल शुरू हो चुका है, जिनके कारण अब आपकी किस्मत की गाड़ी विधाता के हाथों में आ चुका है और यह खुशखबरी अचानक से सभी को झटका देकर जाएगी। मान लेना कि आपने जो जो किसी के लिए कुर्बान किया था, हर कीमती चीज को अपने जिंदगी से त्याग दिया था, तो वह चीज अब आपके पास आने वाला है और दिल को तसल्ली मिलने वाला है। लोग सही कहते हैं कि आपके भी किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। आपको मालूम नहीं था कि दोस्तों, हर बार तुम्हारे काम को बिगाड़ने के लिए लोग तैयार हो ही जाते हैं। जब आप लोग तरक्की के लगभग में पहुंच जाते हो और आपकी मेहनत रौनक दिखाने का प्रयास करता है, तभी हर एक इंसान की काली नजर आपके ऊपर लग जाते हैं, जिस कारण से आपके लक्ष्य को आपसे छीन लेता है और कई वर्षों से आपके साथ अत्याचार के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हारे पूरे परिवार खुशखबरी को देखने के लिए बेचैन हो चुके हैं, तपस्या कर रहे हैं। यहां तक कि ईश्वर की दरबार में आपने दुखों की सभी पुकार सुनाते हो, लेकिन विधाता ने भी आपका ख्याल रखना ही छोड़ दिया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? आपका तो कर्म खराब नहीं है, फिर भी इतनी उलझन से आप क्यों उलझा रहे हो? तो आज हम इन्हीं विषय पर उल्लेख करने वाले हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी बातें को सुनेगा और तुम्हारे घर में ऐसा दिन आएगा जिन्हें देखने का आपका भी एक इच्छा था। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि समय से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर आज हम पैसों के बंडल में सुख भी कर रहे हैं और उनका आनंद ले रहे हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा वह हमारे पास ही रहेगा। हमारे तो नसीब में ही गरीबी नहीं लिखा है। देखिए, ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि वक्त बहुत जल्द आता है और क्षण भर के अंदर चला भी जाता है। परंतु यह बात भी सत्य है कि इंसान उनकी पहचान करने में थोड़ा देर लगा देते हैं। आखिर इस जीवन में अग्नि परीक्षा तो भगवान सबसे लेते हैं और सभी के इरादे को बस देखते हैं, और जो इनमें सक्षम हो जाता है तो उनका किस्मत यह पूरी दुनिया में सोने की रथ पर सवारी करता है। एक प्रकार से कहा जाए तो सभी को गुलाम बना देता है। उनकी रफ्तार धरती पर से आसमान को भी छू लेता है। और दोस्तों, हमें मालूम है कि आप लोग भी इस तरह के सपने सोच रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि आपकी सोच पूरा नहीं होता है और आप कहते हो कि हम बहुत ज्यादा बुरे इंसान हैं, हम 2 पल की किसी को खुशी भी नहीं दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा मत कहना। आप भले ही आज मजबूर हो, लेकिन अपने वह भरोसे एवं दिल को संभाल कर रखना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी सब इंसान को अपनी मर्जी से देते हैं, परंतु किसी के झोली को कभी खाली होने नहीं देते हैं। जी हां, और जल्दीबाजी में जो इंसान गलत फैसला लेता है तो उन्हें इस बातों का पछतावा दिन पर दिन होता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, वैसे तो आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर जो तुम्हारे घर में हमेशा अंधकार दिख रहा था, कभी आपने खुलकर मुस्कान भी नहीं लिया था, तो आज एक गजब का परिवर्तन हो जाएगा। जी हां, आपके चेहरे की सभी मायूसी खुशियों की बारिश में धुल जाएगी और तुम्हारे पूरे परिवार इकट्ठे होकर बस यही कहेंगे, क्या अरे वाह, क्या नसीब है आपका। दोस्तों, अगल बगल का लोग फिर से आपको अपना बनाने का कोशिश करने लगेगा, परंतु आप लोग यहां पर संभल जाएगा, क्योंकि ये तो आप भी जानते हो ना कि कुत्ते का दुम हमेशा टेढ़ा ही रहता है, वह कभी सीधा हो ही नहीं सकता है। इसलिए जलने वाले इंसान का कभी मन नहीं बदल सकता है। वह कभी हमारे ज्यादा रुपए को देखकर जलना भी शुरू कर देंगे और हमारे ही साथ रहकर हमारा इस्तेमाल करेगा। इसलिए इस राशि के जातक बहुत ज्यादा अपनी कारण से मूर्खता दिखा रहे हो। जो भगवान आपको मौका देते हैं, बड़ी आसानी से उन्हें छोड़ देते हो और आज उनके ही कारण आपके हाथों से पाप भी हुआ है। और दोस्तों, भगवान से माफी आपको मांगना ही पड़ेगा और हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि वह गलतियां क्या हैं। भोलेनाथ जी क्षमा करेंगे या ना करेंगे, इसलिए हम आपके सामने का करोड़ों बार विनती करते हैं कि ऐसा वीडियो को अनदेखा मत करना। बस एक बार बात मानकर यह पूरी दुनिया से छुपाकर अगल बगल में कोई ना हो, तभी यह जानकारी को शुरू से लेकर लास्ट तक सुनना है। और दोस्तों,
हम आपका वक्त का कदर करते हैं। आपको इनका फल अवश्य ही मिलेगा, लेकिन हमें इतना मालूम है कि आपका दिल सुंदर रहते हुए भी आप हमारा मदद नहीं करते हो। पर आज सही में जो भोलेनाथ जी के सबसे अपरंपार भक्त होंगे तो वह अवश्य ही यह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक प्रदान करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हो भोले शंकर जी का जय जयकारा पूरे 5 बार लगा देंगे। जी हां, आपका कर्म बन जाएगा, इतना ही कर देना। और इस YouTube चैनल पर अगर आप भी पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑन एल पर सेलेक्ट करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आने वाला सभी खबर आप तक आ सके। तो आइए एक अनमोल विचार से वीडियो को शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला या 2 दिनों का समय काफी खास समय होने वाला है। मित्रों, इस समय उन लोगों को अपने पापों का सजा मिलने वाला है जो जीवन में हमेशा बुरे कर्म के रास्ते पर चलते हुए आ रहे हैं, जो हमेशा लोगों को परेशान कर रहे हैं और जीवन में जो हमेशा पाप करते आ रहे हैं, तो उन्हें अपने पापों का सजा इन 2 दिनों के भीतर मिलने वाला है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है और जीवन में अब यह घटना होकर ही रहेगा। मित्रों, बता दें कि इसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जो ईश्वर का फैसला होता है उसे कोई टाल नहीं सकता है। और इन 2 दिनों के भीतर अब जीवन में यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। अब आपके दुश्मनों को अपने बुरे कर्मों का सजा मिलने वाला है। वही दोस्तों, अब आप लोग भी पूरी तरह से रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि रोने का समय पूरी तरह से खत्म होने वाला है। भगवान भोले बाबा आज आप सभी को बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है और जिस खुशखबरी को सुनकर आपके चेहरे पर खुशी झलक दिखाई देंगे। मित्रों, इस खुशखबरी के कारण पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। आपको बता दें कि इन 2 दिनों के भीतर आपको अपने किसी रिश्तेदार की ओर से कुछ बड़ा सरप्राइज गुड न्यूज अचानक से मिल सकता है, जो आपके मन को बड़ा खुश कर देंगे। वही संतान से जुड़ी कुछ बड़े शुभ समाचार मिलेगा, जो आप उस समाचार को सुनकर काफी भावुक और काफी खुश भी हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, या 2 दिनों का समय आपके लिए काफी प्रसन्नता वाला दिन रहेगा। इस समय आप काफी खुशियों का आनंद को लेते हुए नजर आएंगे। वहीं मित्रों, बिजनेस में कोई पार्टनरशिप हो सकती है जो आपको अच्छा लाभ भी देगा। बता दें कि समय आप अपने जीवन में जितना ही पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, आपको उसमें काफी अच्छा फायदे होंगे, काफी अच्छे लाभ होंगे और आपका बिजनेस कारोबार भी काफी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आज 2 लोगों का साथ चलकर आप लोग काफी आगे भी बढ़ेंगे और आपकी खुशियों को 4 चांद लगेंगे। मित्रों, आपको इस समय चारों तरफ से जीत ही मिलने वाली है। हर क्षेत्र में अपनी जीत का प्रदर्शन करने वाले हो। मित्रों, हर क्षेत्र में आप लोग इस समय पूरी तरह से अपने कदम में सफलता को प्राप्त करते हुए नजर आओगे और जिससे आप अपनी जीवन काल में जीत का झंडा भी लहराने वाले हो। या 2 दिन आपको काफी खुशी महसूस होने वाली है। मित्रों, बता दें कि जिंदगी में आप लोग बहुत हार चुके हैं। जीवन में आप लोग बहुत एक तकलीफ को देख लिए हैं, लेकिन मित्रों, अब जीत पक्की हो चुकी है। अब हार आप किसी भी क्षेत्र में नहीं प्राप्त करने वाले हो। हर क्षेत्र में अब आपको जीत की ही प्राप्ति होने वाली है और इस समय आप अपने विरोधियों को भी आसानी से मात दे सकेंगे। यानी कि अपनी जीत से आप उन्हें उनकी बातों का जवाब देने वाले हैं जो आपको हमेशा नीचे झुकाते थे। आप अपनी जीत से उन्हें इस समय झुकाने वाले हैं। अब आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। मित्रों, जी हां, यह 2 दिनों के भीतर चारों तरफ आपके ही बोलबाला होने वाला है। भगवान भोले बाबा आज आपके जीवन में कई सारे बड़े महत्वपूर्ण परिणाम देने वाले हैं। मित्रों, का भी सपने में सोचा नहीं होगा कि हमारे जीवन में ऐसा भी कुछ हो सकता है। हमें जीत इस तरह से मिलेगी कि हम कभी यकीन भी नहीं किए थे, कभी कल्पना भी नहीं किए थे। लेकिन मित्रों, वह कहते हैं ना कि ईश्वर हमें वह चीज नहीं देता है जो हमें अच्छा लगता है। मित्रों, ईश्वर हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा होता है। और इन 2 दिनों के भीतर भगवान भोलेनाथ जी जो देने वाला है, वह आपके लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। मित्रों, इस समय आप सभी एक कार्यों को पूरी आसानी के साथ पूरे करने वाले हो। जी हां मित्रों, बता दें कि जितना ही आप लोग नीचे गिरे हुए थे, उतना ही अब अधिक ऊपर उठने वाले हो। मित्रों, अचानक से आज आपकी जिंदगी रंग से राजा बन जाएगा। मित्रों,
आज लोग भी देखकर हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि आखिर इनके जिंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा चमत्कार हो गया जो कि एक झटके में उनकी जिंदगी आज बदल गई। मित्रों, आने वाले इन 2 दिनों के भीतर भगवान भोले बाबा आपकी जिंदगी में खुशियों का 4 चांद लगाने जा रहे हैं। मित्रों, आखिर वर्षों का इंतजार आपके लिए खत्म हो चुका है, क्योंकि आप लोग अच्छे दिन का इंतजार बहुत दिनों से करते हुए आ रहे थे और जो इंतजार की घड़ियां अब पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं, यूं कहें तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी। अब भगवान भोले बाबा जी आपको अपने मेहनत और अपने पूरे परिश्रम का फल देने वाला है। इस समय आप दोस्तों हर क्षेत्र में जब खूब को कामयाब होते हुए देखोगे तो मन में बहुत खुशी मिलेगी। मित्रों, समाज में भी आपकी मान प्रतिष्ठा इज्जत काफी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएंगे। दोस्तों, लोगों के सामने आपका रुतबा इस समय बढ़ेगा और लोग आपको काफी मान सम्मान भी देते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, और नौकरी में आपके बस आपके कामों से खुश भी रहेंगे। आपके मन मुताबिक काम मिल सकता है जिससे आप भी खुश दिखाई देंगे। दोस्तों, इस समय मन में अगर कोई भी आपकी इच्छा चल रही है तो वह इच्छा पूरे होते हुए देखोगे, क्योंकि भोले बाबा जी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देता है। कभी उनके भक्त जीवन में रोते नहीं हैं और जो रोते हैं उनके आंसू स्वयं पोंछने आ जाते हैं। और इस समय भगवान भोले बाबा जी आपके जीवन के हर एक निराशा को दूर करेंगे, आपके आंसुओं को दूर करेंगे और आज आपको खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, हर एक मनोकामना आपका पूरा होगा। जो सपना आपका है वह सच होता हुआ नजर आएंगे, वह जिन्हें देखकर आपको खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। देखकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने ही लगेंगे और आप दोस्तों ईश्वर को शत शत नमन करके शुक्रिया अदा करेंगे कि ईश्वर आखिर आप हमारी प्रार्थना को सुन ही लिए। जी हां दोस्तों, और आज घर में किसी भी सदस्यों को कोई पुरस्कार मिलने से परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और काफी अच्छा वातावरण भी देखने को मिलेंगे। वहीं राजनीति में आप सोच समझकर कदम आगे बढ़ाया, नहीं तो इसमें विरोधी आपको नीचे भी गिर सकते हैं। आपके साथ कुछ षड्यंत्र की चाल भी हो सकता है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सतर्क भी रहने की आवश्यकता रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में सोच समझकर कोई कदम आगे बढ़ाना है, नहीं तो थोड़ी सी गलती के कारण जीवन में बड़ी समस्या होगी और स्वास्थ्य के लिहाज से या 2 दिनों का समय उतार चढ़ाव भरा रहने वाले हैं। आपको अपने खानपान में लापरवाही करने से बचना होगा। बाहर के अधिक प्रकार के तेल पदार्थ का सेवन नहीं करना है और नशे प्रकार की ऐसी कुछ सेवन से दूर रहना है और समय समय पर खाना खाते रहना है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वही दोस्तों, किसी का अगर घर परिवार में स्वास्थ्य काफी दिनों से खराब चल रहा था तो उनके स्वास्थ्य में आज धीरे धीरे कुछ परिवर्तन दिखाई देंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य में कुछ बेहतर देखने को मिलेगा, जिससे राहत की सांस भी लेते हुए नजर आएंगे और मन में थोड़ा खुशी भी दिखाई देंगे। लेकिन उनके बावजूद इस समय जो लोग वाहन से कहीं पर भी सफर कर रहे हैं, तो वाहन आप सभी को सावधानी पूर्वक से चलाने की बहुत आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे चलाना है ताकि आपके लिए अच्छा रहे, नहीं तो इसमें कुछ बड़ी घटना हो सकती है। आपके लिए कोई मुसीबत का कारण भी बन सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, जितना ही आप लोग वहां के क्षेत्र में सावधान होकर हर काम को करते हैं, उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे में आपको वही करना है जो आपके लिए अच्छा रहे। दोस्तों, जल्दबाजी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, नहीं तो समस्या आपको ही भोगनी पड़ेगी। और इस समय अपने अंदर क्रोध, झुंझलाहट बनने की संभावना दिखाई दे रही है, तो ऐसी चीजों से आपको थोड़ा सावधान रहना है। मन में दोस्तों ऐसी भावना नहीं लाना है, क्योंकि यह आपके लिए मुसीबत का एक बड़ा कारण भी बन सकती है। क्रोध, आवेश, झगड़ा, लड़ाई से दूर रहना आपके लिए यह समय रहेगा और इस समय लोगों के साथ अपना व्यवहार सही रखें। अनीता, वर्षों से बने संबंध में दरार आ सकती है। लोग आपकी गलत व्यवहार के कारण आपसे दूर हो सकते हैं, आपसे मित्रों अलग भी हो सकता है। तो ऐसे में अपने व्यवहार को अच्छे रखना आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत आपके लिए अच्छा भी रहेगा। किसी भी कार्य को करते समय सकारात्मक सोच बनाए रखें, उसे अधूरा बिल्कुल भी न छोड़े, क्योंकि दोस्तों जितना ही आप जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे हर काम को करने का प्रयास करेंगे, तो आपका हर एक काम भी बनेगा और आप अपने हर एक कामों को
पूरी आसानी के साथ पूरा करने में सफल भी होंगे। तो जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखना, ताकि आपके जीवन में हर एक चीज सकारात्मक ही हो। करियर कारोबार के सिलसिले में या 2 दिनों के भीतर आपको कोई छोटा या फिर लंबी दूरी यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा आप सभी के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि यात्रा के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके फायदे का कारण बनेगी। आपको बड़े फायदे हो सकते हैं। इस व्यक्ति के कारण दोस्तों आपको बड़ी डील भी मिल सकती है। अपने कारोबार में आपको बेहतरीन लाभ की स्थिति भी बनेगी और कैरियर में आपको अच्छी नहीं देता भी मिलते हुए नजर आएगी, जिससे दोस्तों काफी खुशी का अनुभव आप लोग करते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, प्रेम व सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप किसी बात को लेकर संतान से बातचीत कर सकते हैं। भाई वह बहनों का आपको पूरा साथ भी मिलने वाला है, वह जिससे अपने कामों में आप लोग बेहतरीन समय के साथ सफलता को भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे और आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी और आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधा भी दूर होंगे। मित्र, बता दें कि आप जीवन में किसी क्षेत्र में तरक्की करना चाहते थे, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दोस्तों कोई बाधा, कोई समस्या आपको बार बार रोक रही थी। आपके लिए यूं कहें तो रुकावट बना हुआ था। तो इस समय भगवान भोले बाबा की कृपा से वह समस्या दूर होती हुई नजर आएगी, और जिस वजह से दोस्तों आपके अंदर खुशी की एक अलग ही भावना दिखाई देंगे और आप इस समय तरक्की बहुत जोरों शोरों से करते हुए देखोगे। और इस समय आर्थिक मामलों में बड़ी उपलब्धि के योग बन रहे हैं। इस दौरान व्यवसाय के विस्तार के लिए धन की व्यवस्था बड़ी सरलता से हो जाएगी और आप अपने कारोबार के लिए नई नीतियां बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, और इस समय कोई भी कदम आपके जीवन में सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है इसे दोस्तों। लाभ के वजह आपको जीवन में नानी भी हो सकती है। इस समय किसी भी चीज का आकलन करने में बड़ी गलती कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सत्र भी होना है। यदि आप नौकरी पैसा व्यक्ति हैं तो दूसरों के भरोसे अपना कार्य न छोड़ें। अनीता बना बनाया काम भी आपका बिगाड़ सकता है। आपके साथ धोखा हो सकता है, वह जिससे मित्रों आपके लिए ही बड़ा समस्या होगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। आप अपने लव लाइफ अथवा लाइफ पार्टनर के साथ खुशी के लम्हे बिताएंगे, लेकिन इस समय आपके बीच की से बात को लेकर मतभेद होने की आशंका भी बन रही है। तो ऐसे में आपको ऐसी चीजों से थोड़ा दूर रहना है। दोस्तों, अपने रिश्ते में कोई मतभेद ना आए, इस चीज का बेहद ही ख्याल आप सभी को रखने की आवश्यकता रहेगी। रिश्ते में मधुरता बनाए रखें और काफी खुश रहें, ताकि आपके लिए भी अच्छा रहे और आपका जीवन साथी भी काफी खुश रहेगा, आपके लिए प्रेम भावना के रूप में बना रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद आप पर पूरे समय बना रहेगा, जिससे आप खूब आगे बढ़ोगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है, मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है।
ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, दो खास चीजें साथ में रखें जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए इसका भी पता नहीं चला और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने माला माल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ, धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे।
आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता, तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे, तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बने। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए, अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है, तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए, तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते, तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें, तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है।
इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों ना हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी, गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें
और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें, माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन से आपकी समस्याएं तेजी से हल हो सकती हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर उलझन में हैं, तो अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद कर सकता है। इस दिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा महसूस हो सकता है। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पछतावे को सकारात्मक तरीके से लें। अपने अतीत से सीखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही गलतियां न दोहराएं। आप अपने अनुभवों को अपने विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे अनुभवों से आपको न केवल नई दृष्टिकोण मिलते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है। आप अपने बॉस से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करें। यदि आपने किसी परियोजना पर मेहनत की है, तो अपने प्रयासों की सराहना करना न भूलें। संवाद करने से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में देरी होने से तनाव बढ़ जाता है। यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यह संभावना है कि आप उन चीजों को पूरा कर सकें जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आज का दिन आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अपने प्रियजनों के साथ चर्चा करें, उनकी सुनें और अपने विचार साझा करें। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए भी यह दिन सकारात्मक रहने वाला है। कुछ अप्रत्याशित आय की संभावना है। यह आय आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सावधानी बरतें और अपने खर्चों को ध्यान से प्रबंधित करें। स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। यदि आप थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आराम करें। योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस दिन का सारांश यह है कि यह एक संतुलित और सकारात्मक दिन है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें, अपने अतीत से सीखें और अपने कामकाजी जीवन में संवाद करें। घूमने फिरने से न केवल आपको नई जानकारी मिलेगी, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। सरकारी कामों में प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य की योजना बनाएं, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। आज का दिन आपको सोचने और योजना बनाने का सही अवसर देगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सजग रहें।
और उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाएं जो आपके सामने आए। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा। जिंदगी में तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है कि इस दुनिया में वाकई में कोई भी अपना नहीं है, या हर इंसान, हर रिश्ता मतलब की बुनियाद पर टिका हुआ है। हमें अब अच्छे से समझ आ रहा है, जब लोगों को हमसे पैसे चाहिए होते हैं, कोई काम बनवाना होता है, तो वो हमसे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, हमारी तारीफें करते हैं, हमारे आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पैसे देने से मना कर देते हैं, जब हम उनके काम नहीं आते या उनसे बातचीत थोड़ी कम कर देते हैं, तो वह लोग हमारी तरफ देखते तक नहीं है, चाहे रिश्ता बरसों पुराना ही क्यों ना हो। यही आज के समाज की दोगली सच्चाई है, और जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक अब जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप उन लोगों के लिए रुके हैं जो जिंदगी में कभी आपकी परवाह नहीं करते, क्योंकि खून का रिश्ता है, कोई अपना है, बचपन से आपके साथ रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका साथ देना चाहिए, और आपका दिल बहुत अच्छा है। आप हर इंसान को अपना समझ लेते हैं और उसके लिए जान लुटाने को तैयार रहते हैं, और आप हर कीमत पर उसका साथ भी देते हैं, उसे जीता भी देते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है, जब आपको जरूरत होती है, जब आपको किसी के सहारे की आवश्यकता होती है, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। यह बात आपने जिंदगी के हर मुश्किल समय में महसूस की है, और इस वजह से आपको गुस्सा बड़ा आता है, लेकिन आपका दिल बहुत विनम्र है, बहुत नरम है। अब दुश्मन को भी बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, अब लोगों की गलतियों को बहुत जल्दी भुला देते हैं, जिस वजह से आप किसी से दुश्मनी ज्यादा समय तक नहीं रख पाते। लेकिन कुछ लोग इतने बड़े गद्दार हैं जो आपकी बचपन की बातों को भी आज तक अपने दिल में लिए बैठे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपनी कुलदेवी का सम्मान करते हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जय कुलदेवी जरूर लिखना, बड़ी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। हमारी बात को दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों यही बात तुम्हें जिंदगी के हर कदम पर काम आने वाली है। एक लोग वो होते हैं जो छोटी मोटी बातों को भूल जाते हैं, उनके साथ कोई गलत भी करता है तो बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर देते हैं, कभी भी बातों को दिल पर नहीं लेते हैं, कभी भी उसे माइंड नहीं करते, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में मुझे किसी ने क्या कहा था, मुझे किसी ने क्या ताना मारा था, मेरे साथ क्या गलत किया था, वो सारी बातें अपने दिल में बसा कर रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और जब जब उनके मन में वो बातें आती हैं, तो उस इंसान से भाईचारा बना ही नहीं पाते। ऐसे ही जाने अनजाने में आपने हो सकता है कभी किसी का दिल दुखाया हो, कभी किसी के आप काम नहीं आए हो सकता है आपसे किसी ने जरूरत के समय पैसे मांगे हो, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए हो, तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन्हीं बातों की वजह से आपको अपना दुश्मन मान बैठे हैं। दोस्तों, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ये इंसान अब तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारी जान लेने तक तैयार है, और तुम्हारी मौत का पूरा प्रबंध कर चुका है, भयानक काला जादू करने की फिराक में है। अगर आज तुमने इसका षड्यंत्र नहीं जाना, आज तुमने इसका नाम नहीं जाना, गुरु जी की भविष्यवाणी को नहीं जाना, तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आज वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज का यह वीडियो तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और यह तूफान जो लोग लाने वाले हैं, उनकी जानकारी आज के वीडियो में है कि ये कौन है, आपका इनके साथ क्या रिश्ता है, क्यों ये आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, आपकी और इनकी दुश्मनी कब हुई थी, और सबसे बड़ी बात, इनका नाम, इनकी कदकाठी, इनकी उम्र क्या है, वो भी गुरुजी ने आज की वीडियो में विस्तार से बता दिया है, ताकि खतरा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने हमेशा दिल खोलकर सबकी मदद की है, कभी किसी की बुराई नहीं करी, कभी किसी से मतलबी पूर्ण व्यवहार नहीं करा। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं, जिंदगी के हर मोड़ पर लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है और आपको दुख पहुंचाया है। लेकिन अब हम भी कब तक सहेंगे? अब हमें पलटवार करना होगा। अब हमें खुद की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की एकता बनाए रखने के लिए, घर में धन संपदा के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम इस दुश्मन का नाम जाने, हम इस रिश्तेदार का नाम जाने जो दोगला इंसान हमारे घर में ही छुपकर बैठा है, जिस थाली में खा रहा है उसमें ही छेद कर रहा है। जब आप इसका नाम जाएंगे तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा, क्योंकि धोखे की खासियत होती है, देने वाला कोई अपना ही होता है, और यहाँ पर भी धोखा देने वाला कोई अपना है।
थाली में छेद करने वाला कोई अपना है दोस्तों। आपको आज ऐसी जानकारी मिलेंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। लेकिन कलयुग का ये दौर है, यहाँ पर आपको भाई भरत जैसा नहीं मिलेगा, जो प्रभु श्री राम के वनवास में जाने पर खुद 14 वर्ष राज्य से बाहर झोपड़ी बनाकर रहा। आज के दौर में हमें ऐसा भाई मिलता है जो जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए, खेत के छोटे से टुकड़े के लिए आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता तोड़ने पर भी मंजूर हो जाता है, एक दूसरे की जान लेने तक पर आज के भाई विवश हो जाते हैं। तो कलयुग के इस दौर में हमें किसी इंसान से वफादारी की उम्मीद बिल्कुल मन से मिटा देनी है, या हर इंसान हमारा बुरा चाहता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, आपके रिश्तेदारों के मुंह फूलने लगेंगे। आप जिंदगी में कोई बड़ी परीक्षा पास कर लोगे और जब मिठाई लेकर रिश्तेदारों के पास जाओगे तो उनका मुंह तुम्हें दिखेगा कि ये केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, ये खुश नहीं है। जब तुम जिंदगी में अपना घर बना लोगे, जब तुम अपनी गाड़ी ले लोगे, तो तुम्हारे माता पिता के अलावा और कोई भी खुश नहीं होने वाला, क्योंकि सब यही सोचेंगे कि इसने ये चीज खरीद ली, मैं क्यों नहीं खरीद पाया, और वो तुमसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, हर समय तुम्हारे लिए बुरा सोचेंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि ये इंसान तो बर्बाद हो जाना चाहिए, ये इंसान तो गरीब हो जाना चाहिए, हम आगे बढ़े, हमें आगे बढ़ने का अधिकार है, ये तो दर दर की ठोकरें खाना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले लोग भी आपके आसपास मौजूद हैं। आप अपनी आंखों पर से भरोसे की पट्टी हटा दीजिए, क्योंकि आपने विश्वास का चश्मा पहन रखा है, जिससे आपको सब लोगों में भरोसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तुम इस विश्वास के चश्मे को उतारोगे तो तुम्हें सबकी असली सच्चाई देखने को मिलेंगे दोस्तों, और यह समझने को मिलेगा दोस्तों की वास्तविकता तुम्हारी सोच से बहुत परे है। ये दुनिया तुम्हारी सोच से बहुत परे है। यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। यहाँ के लोग खुद की झूली भरना चाहते हैं, तुम्हें रोड पर लाना चाहते हैं, तुम्हारा अपने से अपना रिश्तेदार भी क्यों ना हो। अगर बात आएगी तुम्हें चुनने की या अपना फायदा चुनने की, तो वो तुम्हारे पेट पर लात मार देगा और तुम हमेशा खुद को इस बात को लेकर कोसोगे कि ऐसे लोगों के लिए मैंने जिंदगी में कितना कुछ किया है। तो अब समय है संभलने का। गुरुजी तुम्हें संभालने आए हैं। गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं, तुम्हें बहुत बड़े भवसागर से बचाने आए हैं। तुम्हें इस दुश्मन के षड्यंत्र को बताकर, इसका नाम बताकर इसे तुम्हारी जिंदगी से निकालने आए हैं। तो तुम भी गुरुजी को अपना मानकर उनकी बातों को ध्यान से सुनना, सावधानी को बहुत ध्यान से बरतना। जो उपाय तुम्हें मिलने वाले हैं वो उपाय तुम्हारी सारी शत्रु बाधा का अंत कर देंगे। बस दोस्तों तुम्हें वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत सरल, बहुत शानदार हो जाएगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हर क्षेत्र में तुम सफल हो जाओगे और तुम्हारी सफलता घटन का चारों ओर बजेगा। हमें बस सत्य से का कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ सावधानियों का पालन करना है। आगे गुरुजी वीडियो में वही बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। आपके बहुत सारे बिगड़े काम अपने आप बन जाएंगे। गुरुजी तुम्हें सबसे पहली सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अपनी जिंदगी में तुम्हारे पास लाखों रुपए आ जाए, लेकिन अपने पड़ोसी को भी ये पता मत चलने देना कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि हमारे घर के आसपास, हमारे रिश्तेदारी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वो कभी हमें बताते नहीं है कि हमारी वहां पर जमीन है, हमारा वहां पर एक और घर है, हमने वहां पर अभी प्लॉट लिया है। वो हर बात चुपचाप अपने मन में दबा कर रखते हैं, और यही कारण है क्यों लोगों को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। यही कारण है दोस्तों कि उन लोगों का काम बिगड़ता नहीं है, लेकिन बदले में तुम्हारी क्या आदत है, जरा से पैसे ज्यादा क्या कमा लेते हो, चारों तरफ मिठाई बांटकर लोगों को बताने लग जाते हो जिंदगी में बड़ी गाड़ी ले ली। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस गाड़ी में बैठकर बहुत सारे फोटो डालकर दूसरों को जलाकर कुछ नहीं मिलने वाला। तुमने नया प्लॉट, नई जमीन खरीदी है, तुम्हारे लिए यह बहुत अच्छी बात है, बड़ों का आशीर्वाद है, पितरों की कृपा है। लेकिन तुम्हारी कॉलोनी में कई लोग ऐसे होंगे जो किराए के मकान में रह रहे होंगे। जब तुम उनके सामने अपने इस उपलब्धि के बारे में बार बार बताते हो कि हमने तो यहाँ पर ये जमीन खरीदी है, हमारे पास तो ये है, वो है, तो इन चीजों से इंसान की हाय लगती है। और ऐसे लोग जिनके पास ये चीजें नहीं हैं और वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमें हाय देते हैं, तो वो हाय बहुत बुरी लगती है।
इस बात का जिंदगी में ध्यान रखना, गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। तुम्हारी सफलता तय हो जाएगी। तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा। अपने हर कदम को एकदम शांति के साथ और एकदम सन्नाटे के साथ रखो। कुछ लिया है, कुछ खरीदा है तो बस अपने घर में ही बात रखो, कहीं बाहर बात मत जाने दो। 4 जनों को पता चलेगा तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, लोग तुम्हें बड़ा समझेंगे। और अब सरासर गलत है, क्योंकि यूं मत सोचना कि तुम्हारे आगे बढ़ने से लोगों को खुशी मिलेंगे, तुम्हारे प्लॉट लेने से लोगों को खुशी मिलेंगे, तुम्हारे गाड़ी लेने से लोगों को खुशी मिलेंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों सभी लोग इन बातों को देखकर जलेंगे, तुम्हारे फोटो देखकर जलेंगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नयापन देखकर चलेंगे। आज के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों। हर इंसान सोशल मीडिया पर फोटो डालता है, चाहे वो बाहर घूमने गया है, चाहे उसने कोई महंगी गाड़ी ली है, चाहे उसने हाल ही में शादी की है। हर जिंदगी की बारीक से बारीक जानकारी हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो हमारे ऊपर नजर रखते हैं कि ये जिंदगी में आखिर कर क्या रहा है, और जब हम हमारे हंसते हुए फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं तो ये लोग उन हंसते हुए फोटो को देखकर आग बबूला हो जाते हैं। अब जिंदगी में हर चीज पब्लिक करना जरूरी नहीं है दोस्तों। कुछ चीजें अगर आप प्राइवेट रखोगे तो ये आपके खुशहाल जीवन के लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जिंदगी में आपने फोटो तो डाल दिया, लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है उस फोटो के माध्यम से भी लोग बड़े तंत्र मंत्र को अंजाम दे सकते हैं। आज के जमाने में शादियां टिक नहीं रही हैं। अब देखते हैं कि शादी को 6 महीने होते हैं और तलाक की नौबत आ जाती है। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो दंपति अपने शादी के बाद हनीमून के फोटो, इधर उधर घूमने के फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं और फिर लोगों की बुरी नजर उनके रिश्तों को खा जाती है। बहुत जल्दी आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और फिर वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखो, अपनी जिंदगी को गुप्त रखो। दुनिया वालों से ये अपेक्षा मत करो कि तुम्हें खुश देखकर वो खुश होंगे। ये लोग बहुत मतलबी है, बहुत गद्दार है। ये तुम्हारी खुशियां खा जाएंगे और तुम्हें रोड पर ला देंगे। अब एक बहुत बड़े खतरे की सूचना हम तुम्हें देना चाहते हैं। अगर तुमने यह बात नहीं सुनी तो फिर आगे तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी, क्योंकि गुरुजी तो तुम्हें सतर्क करने के लिए आज की वीडियो बना रहे हैं, लेकिन तुम नजरअंदाज कर दोगे, बात को ध्यान से नहीं सुनोगे तो गलती पूरी तरह से तुम्हारी होगी। कोई 3 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी मौत का षड्यंत्र बना रहे हैं, तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहे हैं। उन 3 लोगों का नाम हम बताने जा रहे हैं। बात को ध्यान से सुनना। आज के उस दौर में दोस्तों, जहां पर पुण्य है तो पाप भी है, देवी देवता है तो आत्मा भूत प्रेत भी है, उसी प्रकार से हमारी पूजा है, अर्चना है, हवन है, तो उधर तंत्र मंत्र की शक्तियां भी हैं, काली शक्तियां भी हैं, टोना टोटका भी है। यानी हर चीज की सकारात्मकता है तो नकारात्मकता भी है। अब ये हमारे हाथ में है दोस्तों कि हम अच्छी चीजें चुनते हैं या बुरी चीजें चुनते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा, कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम काली क्रियाएं को चुनते हैं, तंत्र मंत्र को चुनते हैं, तांत्रिक क्रियाएं को चुनते हैं, तो ये चीजें किसी की उन्नति को रोकने के लिए होती है, किसी के वशीकरण के लिए होती है, किसी को बर्बाद करने के लिए होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप एक अच्छे इंसान हो तो आप भगवान की भक्ति चुनोगे, लेकिन हर इंसान अच्छा नहीं होता। आपका जो दुश्मन है उसने भगवान की भक्ति करने की बजाय दोस्तों इस तंत्र मंत्र की क्रिया को चुना है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तांत्रिक क्रिया करके मैं किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। और कभी कभी ये चीजें सच भी हो जाती हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे होते, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका बिजनेस ठप पड़ जाता है, रोड पर आ जाता है। जिस इंसान का सालों का लाखों का टर्नओवर था, उसका बिजनेस ही खत्म हो जाता है। कोई इंसान जो अपनी जिंदगी को हंस खेल कर गुजार रहा था, उसकी तबीयत ऐसी बिगड़ती है कि लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद भी वो बच नहीं पाता। कभी कभी हम खुद सोचते हैं कि हमारा ये काम बनने ही वाला था, लेकिन यार अंत समय पर ऐसा क्या हो गया कि